हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, यानी कि इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से जो है हम समझेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे बिहार जो एपीओ या जुडिशरी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है, ठीक है, या अब तक जो है बिहार जुडिशरी या किसी भी बिहार में जो है कोई भी एग्जाम हुआ है या अदर स्टेट में जो एग्जाम हुआ उसको हमने यहाँ पे जो है कंपाइल करके रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है कि किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे एक बात बता दें कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। लेकिन यहाँ पे उड़ीसा कहीं पे नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा नगर है? आइजोल है। ठीक है, जो कि मिजोरम की कैपिटल है ये। ठीक है, भारतीय मानक समय जिसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, दो दो होता है, एक इंडियन टाइम होता है और एक जो है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। अब इनके बीच जो अंतर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बीच क्या अंतर होता है। तो ये जो है +5 घंटे का यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड जो रीजन है, ठीक है, बुंदेलखंड पठार पे जो है ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को आपस में काटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इन सभी को देखा। अगर आप पेपर देख के आओगे यहाँ से मिलाओगे तो आपको 100% मिल जाएगा ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है और यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। भारतीय जो है भारत और चीन, ठीक है, के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैकमोहन रेखा। ठीक है, जो है कौन सी रेखा है? ये मैकमोहन रेखा है। ठीक है, 1914 में जो है एक सर हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने जो क्या किया था, भारत और चीन का जो है सीमांकन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ जो है भारत की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ठीक है, तो भारतीय जो महाद्वीप है वो पहले जो है गोंडवाना लैंड का जो है पार्ट हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक टर्म यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, देखो पैंजिया। ठीक है, पैंजिया का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में क्या है कि पूरी पृथ्वी है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब महाद्वीप ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी तो कहा जाता था कि इस पूरे अर्थ पे कुछ टुकड़े जो है जमीन के हुआ करते थे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे बिखरे हुए छोटे छोटे से जमीन के हिस्से हुआ करते थे, और कुछ जो है ये बूंद बूंद करके मैं यहाँ पे जो है ऐसे, ये सपोज कर लो मैं ये कलर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर लो ये जो बाकी के जो हिस्से हैं वो पानी वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो इस तरह से है, तो ये जो जमीन वाला हिस्सा था, ठीक है, उसको हम लोग पेंजिया कहते थे, पेंजिया। ठीक है, और ये जो पानी वाला हिस्सा उसको पैंथेलासा कहते थे। ये चीज ध्यान देना। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, ये जियो सिंक्लाइन का एक हिस्सा है, पार्ट है, ये चीज याद रखना, जियो सिंक्लाइन। ठीक है, हिमालय का पर्वत जो पदीय प्रदेश है वो कौन सा है? तो ये जो है हमारे यहाँ पे शिवालिक है।
भारत की सबसे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कंचनजंगा है, ठीक है। अब कंचनजंगा की अगर बात करते हैं, इसकी जो अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो ये जो है 8586 जो है मीटर उसकी ऊंचाई है, और विश्व की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? ये सीनोजोइक एरा में हुआ था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पे है, तो ये जो है इसके पूर्वी छोर पर जो है नामचा बारवा, ठीक है। कौन सा है? नामचा बारवा। ये दक्षिणी पूर्वी तिब्बत हिमालय पर्वतमाला पे स्थित एक पर्वत है, ठीक है। और ये पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, ठीक है। तो अटल टनल जो है ये पूर्वी पीर पंजाल जो है श्रेणी को ये पार करती है, ठीक है। अगर हम बात करें अटल टनल सुरंग, यहाँ से अटल टनल में जो सुरंग की लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, ठीक है। और ये जो है लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में ये बनाई गई है, ठीक है। ये अच्छी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन दक्कन के पठार को जो है विभाजित करती है? तो ये जो है विंध्याचल श्रेणी जो है इसको क्या करती है? इन दोनों को डिवाइड करती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये गंगा मैदान एवं दक्कन के पठार को जो है ये विभाजित करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, ठीक है। तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है, ठीक है, वो कार्डमम की पहाड़ी है। यहाँ पे इलायची वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है ये जो है मानी जाती है, और इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अन्नामलाई इलायची, इलायची की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी मिलती है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलती है? अनाई मुड़ी में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डोडा बेट्टा की बात करते हैं, तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। ये जो डोडा बेट्टा है, नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ना, उसका जो सर्वोच्च शिखर जो है डोडा बेट्टा है, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी जो घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? ठीक है। तो जो सोमेश्वर श्रेणी है वो जो है सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो है किसका एक भाग है, ये सतपुड़ा श्रेणी का ये भाग है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है, का भाग है। अब जो दक्षिणी ये है वो किसका भाग है? तो ये याद रखना गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब हम पर्वत चोटी की बात करते हैं। सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है, ठीक है, भारत में, वो है केटू गाडविन आस्टीन, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डो आस्टीन है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? काराकोरम जो श्रेणी है ना, काराकोरम रेंज, उस पे जो है स्थित है, ठीक है। लेकिन जो है इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो अब अगर देखा जाए तो कई मतलब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था वहां पे, तो हमने जो कंचनजंगा को लगाया था, ठीक है। तो अब ये जो है, जैसे मान लो कि अगर आए तो अगर कंचनजंगा और केटू गाडविन आस्टीन में बड़ा तो यही है केटू गाडविन आस्टीन, लेकिन अभी यहाँ पे भारत
का कब्जा नहीं है, पाकिस्तान के कब्जा नहीं है। तो उस तरह से अगर भारत का देखे तो कंचनजंगा होगा। ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ठीक है। तो ये जो आज जो क्षेत्र है ना, इसकी न्यून हिम रेखा है। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मूला, मरकत और बोलन, ये जो है पर्वतीय दर्रे हैं। ठीक है। ये जो है क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। ये जो ये मूला, मरकत और बोलन हमने बताया ना, ये पाकिस्तान में स्थित जो है पर्वतीय दर्रे हैं। ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य जो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा वाले हिस्से में जो है ये दंडकारण्य है। यहाँ पे देखो दंडकारण्य इसमें भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी आ जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, इसमें से मतलब कई सारे हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये चूंकि दंड कारण्य का मतलब ये हो कि जब वो भगवान श्री राम जो है, अरण्य क्या मतलब दंड प्लस आरण्य मतलब जंगल, है ना। तो जब वो वनवास उनको होता है तो जिस जंगल में वो जाते हैं ना, वनवास उनको मिलता है, तो वही जंगल है दंड कारण्य। तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सभी में एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ से कुछ में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। जोजिला सुरंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जोजिला सुरंग जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? ये जो है श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ता है। ठीक है। जो श्रीनगर और लेह राजमार्ग है ना, तो उसको ये जोड़ता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र तक फैली है? तो ये 12 जो है समुद्री मील। ठीक है। ये चीज यहाँ तक पहला इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। और ये लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, यानी कि जो है प्रवालों से मिलकर के बना हुआ है। देखो यहाँ पे आया ऑप्शन में, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल की उत्पत्ति, एक प्रकार का जीव होता है, उससे बना हुआ है। उत्तराखंड की कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती है? ठीक है। तो ये जो अल्मोड़ा है, ठीक है, वो तिब्बत सीमा से नहीं लगती है। बाकी उत्तरकाशी, चामोली ये सब जो है लगते हैं, यानी कि तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। ठीक है।
ये जो यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, ये भील जाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सभी जगहों पे जो है ये भील जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे एक और है, जातियों से क्वेश्चन आपको मिल जाता है, भरमार भरमौर जनजाति, ठीक है, ये जो भरमौर जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर देखा जाए तो इन जनजाति के लिए जो है, इन्हीं जनजातियों के लिए विकास के लिए जो है एक परियोजना स्थापित किया गया, जो कि शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है। तो वहां पे जो है भरमौर परियोजना करके जो है वहां पे स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे जो मिल करके जो है गंगा नदी बनाती है, तो ये जो देव प्रयाग में है ना, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं वो कहलाता है देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग कहाँ है, तो ये जो है उत्तराखंड, आप जाओगे अगर उत्तराखंड तो वहां पे एक टिहरी गढ़वाल जिला है, ठीक है, वहीं पर स्थित है। और एक तीर्थ स्थान के रूप में कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस जगह को ही हम देवप्रयाग नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के बाद, इसी संगम के बाद जो है यह नदी जो है क्या कहलाती है, यानी इसके बाद जो है ये गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिलने के बाद ही क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, टोटल कितने जो जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे जो स्थित हैं, तो टोटल जो है 12 जिले हैं, ठीक है, यानी कि 12 जिले जो है गंगा किनारे स्थित है, ठीक है। सारण, बक्सर, भोजपुर ऐसे करके पटना वगैरह, पटना सबसे बड़ा जिला है जो कि गंगा नदी के किनारे है, देखो यहाँ पे आ भी गया, ठीक है। तो सबसे गंगा के किनारे सबसे लंबी है और किसकी, ये पटना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फुतुहा के पास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, फुतुहा के पास जो है गंगा में मिलती है, तो वो पुनपुन है, ठीक है, तो ये याद रखना। ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, पुनपुन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंडक गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, ठीक है। इसका अन्य एक नाम है सालग्रामी, ठीक है, सालग्रामी, यानी कि गंडक को सालग्रामी भी कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में, ठीक है, भारत में यार लुंग जंगबू नदी, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित एक जो है झील है, जिसका नाम है मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और ये पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये जो है यार लुंग जंगबो जो नदी किसके है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, ठीक है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, देखो मानस नदी जो है अभी हमने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की जो है ये सहायक नदी है, तो उपनदी हम कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी नदी रिप्त घाटी, भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट ट्रफ से होकर के बहती है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी ये जो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा ये सब जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, ठीक है, और ये बाकी जो है वो अपने साथ गाद लेके आते हैं, ठीक है, तो नर्मदा नदी ऐसा नहीं करती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, उसके बाद जो है सबरी किसकी सहायक नदी है, दंडकारण्य में जो है इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये दामोदर नदी, ठीक है, ये जो है दामोदर नदी की जो है सहायक नदियां है, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे दामोदर नहीं होगा, यहाँ पे गोदावरी नदी होगा। ठीक है, क्योंकि जो गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नासिक के पास जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और जो है वहीं पे जो दंडकारण्य क्षेत्र जो है, अभी पीछे मैंने बताया था कि कौन सा हिस्सा आता है, महाराष्ट्र वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे गोदावरी की जो सहायक नदी है, इंद्रावती और सबरी, ठीक है, ये बाएं किनारे से आकर के जो है ये मिलती हैं। और अन्य सहायक नदियां जो है गोदावरी की कौन कौन सी हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां प्रवरा, मंझरा, प्राणहिता, पूड़ा, ये है। तो दंड, ये इसकी सहायक नदी है। अब देखो यहाँ पे जो है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक माना जाता है, कहा जाता है ये कि कोसी नदी का समुद्र तल से ऊंचाई जो कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है 30 से 50 मीटर, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 30 दिया है, तो ये चीज आप ध्यान देना कि भारत के कोसी मैदान के निचले भाग, जो भाग का मैदान है। ठीक है, और ये जो है इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, कोसी नदी का निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कौन करता है, कोसी नदी ही करती है। ठीक है, बिहार में शोक अभी हमने बताया, कोसी नदी ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नदी नहर किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो नहर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गंडक नदी पर जो है त्रिवेणी नदी यहाँ पे है। बिहार में गंडक नदी पर ये जो त्रिवेणी जो नहर का निर्माण किया गया है। सुवर्ण रेखा नदी पर किस गांव के पास, यानी किस गांव से ये सुवर्ण रेखा जो है नदी निकलती है। ठीक है, तो ये जो है नगरी, ठीक है, नगरी छोटा नागपुर पठार पर जो है रांची के दक्षिण से ये निकलती है। ठीक है, झारखंड का जो राज्य के निकट जो एक गांव है जिसका नाम है नगरी, नगरी नाम से ही गांव उसका नाम है, वहीं से जो है ये निकलती है। ठीक है, और हुंडरू जलप्रपात एक काफी फेमस है, हुंडरू जलप्रपात का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है। तो ये आपको पता होगा, काली नदी। ठीक है, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच जो है क्या बनाती है, सीमा बनाती है। भारत और तिब्बती सीमा पर जो है जो रिपू लिपू लेक दर्रा है, आपकी काली और ये जो नदी है उसका विवाद भी आपको देखने के लिए में आता है। वहां पर काला पानी से ही निकलती है, काली नदी कहाँ से निकलती है, काला पानी से। ठीक है, काला पानी से ही निकलती है। ठीक है, एक बार संधि हुआ था भारत और नेपाल का। ठीक है, तो जो है कि यही काली नदी जो है हमारे बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी। इस संधि को आप याद रखना, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि। महाकाली नदी, जो कि भारत में शारदा नदी के नाम से जानते हैं ना, उसी को काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है। ठीक है, ये जो है कृष्णा, कृष्णा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है, यानी कि कौन एक है जो वो अलग है। तो देखो, तुंगभद्रा, पेनगंगा और ये महानदी। ठीक है, ये पूर्व दिशा में बहते हैं, जबकि जो नर्मदा नदी है और पूर्व दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में, ठीक है, ये कहाँ है, अरब सागर में गिरती है। और ये जो तीनों है, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी, ये जो पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो कौन भिन्न है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डिफरेंट है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर ये जो है कानपुर बसा हुआ है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है, इसीलिए उत्तर भारत का अगर कहा जाता है मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तर भारत का ये मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो ये भी पहलगाम जो आप लोगों ने देखा होगा कि अटैक हुआ था, इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, तो इसकी वजह से ये भी याद रखना, लिद्दर जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और झेलम नदी, ये जो लिद्दर नदी है ना, झेलम नदी की, ये जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। हुंड्रू जलप्रपात, देखो इसके पहले मैंने बताया था जो जलप्रपात वगैरह था ना, हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के कहाँ पे स्थित है। और ये जो है 45 किलोमीटर जो है दूरी पर जो है रांची से, यानी कि जो झारखंड का शहर है रांची, ठीक है, वहां से 45 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 98 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, ये चीज है। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, देखो जलप्रपात से यहाँ क्वेश्चन आपको आता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पे, तो कावेरी नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, और इसका अगर हम कावेरी नदी की उद्गम की बात करते हैं तो कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्ग। ठीक है, कुर्ग जिला में स्थित एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, तो वहां से जो है इसका उद्गम होता है। यहाँ देखते हैं बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। तो ये जो है कैमूर, बिहार का एक जो है कैमूर जिला है। तो तेलहड़ या तेल्हार या तलहार भी कहा जाता है कुंड जलप्रपात जो यहाँ पे स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो है बिहार के रोहतास पठार पर, ठीक है, ये स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये क्या कहलाती है, भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में जो है ये स्थित एक हनुमानगढ़ नहर है, वहां पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, ठीक है, स्थल है, तो ये जो है हरिके बैराज, इसका हरिके बैराज से इसका जो है उद्गम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान। ठीक है, तो भारत का जो है सबसे शुष्क स्थान जो है लेह को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वारिश बहुत कम होती है, सबसे सूखा स्थान माना जाता है। सबसे कम वर्षा क्षेत्र जो है माना जाता है। जैसलमेर बहुत लोग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लेह ही यहाँ सही है। कोपेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस जलवायु प्रदेश, अलग अलग जलवायु प्रदेश है, तो जो बिहार आता है वो जो है CWG के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, CWG। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, तो अभी हमने बताया लेह। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो ये कोरोमंडल जो तट होता है ना, वो सबसे अधिक जो है प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि ये उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, और उसके बाद जो है इसको प्राकृतिक आपदाओं से काफी विनाश देखने को मिलता है इस वाले कोरोमंडल तट पे। ठीक है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, उसको गली कटाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम की जो मानसून होती है ना, वहां से जो सर्वाधिक वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से अक्टूबर और नवंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ पे बारिश होती है, तो जो कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, तो वहां पे कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून जो है भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर में महीनों भर वर्षा होती है। ठीक है, आम्र वर्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा जो है क्या है, ये आमों की बौछार, आम का टपकना, ये सब नहीं है, आम की फसल से संबंधित है। ठीक है, तो ये से याद रखना, ये हल्की सी फुहार वाली बारिश होती है, तो यहाँ पे चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में जो है स्थित है। ठीक है,
और भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ी पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर है ये, तो खासी पहाड़ी पे। खासी इसलिए कि वहां पे एक जो है खासी जनजाति हुआ करती थी, मतलब हुआ क्या करती थी, अभी भी है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये चीज याद रखना। मणिपुर राज्य से जो है क्वेश्चन आता है, संघाई जो हिरन होता है, संघाई हिरन, ठीक है। तो संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है, मणिपुर राज्य में पाया जाता है, ठीक है। उसका ये याद रखना, असम में अम्बुबाची जो मेला होता है, ठीक है, माँ कामाख्या के मंदिर में लगता है, ठीक है। तो ये काफी फेमस है अभी करंट के तौर पे जो है ये है, तो वहां पे देख लेना ये चीज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, मेघालय राज्य। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल कर्नाटक तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इस स्थान के रूप में माना जाता, तभी हमने देखा मैंगो सावर्स में, इसको लास्ट बोलते हैं मैंगो सावर्स, ठीक है, तो याद रखना। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा क्या होती है, ये 75 सेंटीमीटर होती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो जाड़े के मौसम में जो है तमिलनाडु राज्य में जो बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पूर्वी केरल वाला जो आंशिक क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा होती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद काली मिट्टी, अब देखो मिट्टी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो काली मिट्टी में की शब्दावली का प्रयोग होता है, तो काली मिट्टी को रेंगूर भी कहते हैं, काली कपास वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती यहाँ पे की जाती है, तो याद रखना, काली कपास या रेंगूर या रेंगड़ भी कहते हैं, ठीक है। ये दक्कन पठार पे यानी दक्कन ट्रैप पे ये पाया जाता है। इसमें जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब भारी मात्रा में मतलब पाई जाती हैं। जबकि अगर पूछा जाए कमी की, तो नाइट्रोजन की कमी होती है यहाँ पे, फास्फोरस की कमी होती है, और भी कुछ जो है जैविक पदार्थ उनकी कमी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एक से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। रिंगूर मिट्टी सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा जो है ये पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे भी जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ठीक है। कहीं भी अगर आ गया रेंगूर के से संबंधित तो काली मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक है, तो कौन सी, तो नदी जो है अपनी जो मिट्टी लेके आती है, तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा जो गाद लेके आ जाता है, उसी से ही वो बनता है। अब दो तरह की वो बन जाएगा, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ को ही बोलते हैं, इसमें नवीन और पुराना दोनों होगा, नवीन वाला होगा और जो है पूर्व वाला होगा, मतलब पुराना वाला होगा। तो नवीन जो जलोढ़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम खादर बोलते हैं, ठीक है। और जो प्राचीन जलोढ़ होता है उसको हम बांगर बोलते हैं, ठीक है, बांगर, ठीक है। ये दो हो गए, खादर और बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है, ठीक है। तो अभी हमने बताया ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और ये जो है पुरानी कछार, नाम से ही पुरानी कछार, कछार मतलब काछ के लिए आती है, मतलब बटोर के लिए आती है, जलोढ़ मिट्टी कह सकते हो। तो मम्मी ने बताया पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, अगर वही चीज नवीन रहता है तो क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं करेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेवा। किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, करेवा जो है एक प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ जो है करेवा में केसर, केसर की जो है खेती की जाती है, और ये जाफरान भी कहते हैं, केसर भी कहते हैं, कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध है, जिसको वुदूर भी कहते हैं, करेवा मिट्टी को वुदूर भी कहते हैं, ठीक है। उदूर मिट्टी, यहाँ पे जो है जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी जो है मानी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो सबसे अधिक मिट्टी जो है किस मिट्टी से मिलता है पौधों को, तो चिकनी मिट्टी, ठीक है। पौधों को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, ठीक है। तो वो जो है कोशिका जल से मिलता है, ठीक है। वृक्ष की जड़ जो है, देखो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन वहां पे जो है छोटे छोटे बहुत सारे पत्ते पत्ते कैपिलरीज ट्यूब होते हैं, उससे जो है वो पानी हर जगह पे पहुंचता है, ठीक है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी होती है, तो ये जो है मेघालय राज्य में
सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्र के वजह से जो ये मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी है, ये विकसित होती है, तो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत किस राज्य से सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल घिरा हुआ है? तो सबसे ज्यादा घना जंगल तो मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है सर्वाधिक विस्तार एमपी में, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सुंदरवन से क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ पे सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं, यहाँ सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसलिए जो है सुंदरवन कहा जाता है। और ये जो है सुंदरवन डेल्टा पे बनता है, जो भी यहाँ पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे, भारत और बांग्लादेश के मुहाने पर फैला हुआ ये क्षेत्र है। ठीक है, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछने के लिए एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य के मिलान करना है, तो इसमें जो है ये बताने की कौन सा सही है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो कौन सा जो है बिहार में स्थित है? तो पहली बात तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही है, 1 और 4। ठीक है, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिहार राज्य में। ठीक है, और उसके बाद जो है एक गजनीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी आपको जो है वहां पे 1 और 4, सॉरी, ये वन वन जो है वाल्मीकि वाला जो ये बिहार में है, और भीम बांध ये बिहार में है। ठीक है, ये गजनीर तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अगर आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो ये यूपी में है। ठीक है, तो बच गया हमारे पास दो। तो ये वाल्मीकि वाला जो है बिहार का जो शहर एक बेतिया, ठीक है, बेतिया वहाँ पे है। उसके बाद जो पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में आता है। ठीक है, और ये जो है ये मुंगेर में है, मुंगेर, मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केरल की शांत घाटी, ठीक है, जो जिसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्यों है मतलब संरक्षित है? तो पौधे और जानवरों की बहुत अधिक दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये जो है कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जो कि 740 मीटर लंबा जो है यहाँ पे बैराज बनाया गया है। ठीक है, वहीं से जो है निकलती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो कहाँ पे जो है ये बिहार में, यहाँ पे एक त्रिवेणी नहर है। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। और ये जो है नहर जो है सिंचाई चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, और जो कि ये चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये शिव समुद्रम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये शिव समुद्रम जल शक्ति उत्पादन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बहु उद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, मैथान, बेल पहाड़ी, तलैया बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाराकर। ठीक है, ये जो है बाराकर नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, ये चंबल नदी से पता चल गया, ये राजस्थान में आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो परियोजना है वहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है, और ये राजस्थान में स्थित है। इंद्रधनुषीय जो क्रांति से संबंधित है, तब इंद्रधनुषीय जो क्रांति है उसमें सभी आ जाएंगे ना, जैसे हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद जो है ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना। अब हरित क्रांति की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ वाले सीड होते हैं उनके उत्पादन के लिए जो यह कहा जाता है। और उसके बाद जो है अमेरिका में एक स्थित है रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से जो है ये स्थापित किया गया था। तो बस इतना ही हमको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। तो ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ किस जो उत्पादन है, ठीक है, गेहूँ चावल वाले चीज़ों के बढ़ोतरी के लिए किया गया है, ठीक है। श्वेत क्रांति, ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है यहाँ पे आप अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने बताया कि इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ शामिल हैं। पीली क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, है ना, ये सब में जो है क्या है, शामिल है सभी चीज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कुछ और की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, इन सभी से मिला करके जो है इंद्रधनुषी क्रांति बनाया गया। 28 जुलाई सन 2000 को जो है एक राष्ट्रीय नीति के तहत जो इसको घोषणा किया गया है। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 और 67 में जो है इसकी प्रारंभ माना जाता है और ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गेहूँ और चावल का जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को प्रोडक्शंस के लिए लिया गया। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो और अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति की, ठीक है, तो नीली क्रांति जो है मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो कि मिल्क से संबंधित है, मिल्क के प्रोडक्शन से। तो अगर हम देखें यहाँ पे इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध क्या है, तो यहाँ पे तो सभी लग जाएंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति जो है कच्चा तेल से है, ठीक है। और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हमने बताया नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से रिलेटेड है। लाल अगर क्रांति पूछे तो लाल क्रांति में मांस और टमाटर इससे रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन से, गुलाबी क्रांति प्याज से। ये जो रिवोल्यूशन यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें हरित क्रांति से हमने बताया गेहूं और चावल में, ना, यहाँ पे ऑप्शन हमारा गेहूं है, तो इसको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है, ठीक है। तो फलीदार फसल कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। फसलों में यहाँ पे आप देख सकते हो ये दलहन है, ठीक है। जितने भी दाल आते हैं वो फलीदार होते हैं, ठीक है। जैसे दलहन के अंतर्गत चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब, मसूर, बकला, ये सब आते हैं ना, ये सब दलहनी है, दलहनी फसल होते हैं और इसमें प्रोटीन की अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन कौन से हैं। तो नकदी फसल नहीं है। पहली बात तो ये देखो, जूट, मूंगफली, गन्ना, ये नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है यहाँ पे जो है नकदी फसल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो, नकदी फसल को इंग्लिश में कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जिनको जो है हम क्या करते हैं, बेच करके जो है डायरेक्ट पैसे कमा सकते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है, तो सूती मिल, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक जो है सूती मिल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे अधिक होता है, पैदा होता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो गन्ना में मतलब सबसे ज़्यादा होता है गन्ना उत्पादन के राज्य में, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले टॉप पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन है तो बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर लगाएंगे। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी कटोरा कहा जाता है,
यूपी को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है 2024 के अगर स्थिति के रिपोर्ट के हिसाब देखें तो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है रबर कहाँ पे उत्पादन इसका होता है रबर का, तो ये है यहाँ पे केरल। केरल में जो है रबर का उत्पादक जो है सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो मोटा अनाज तो राजस्थान में ही होता है, ठीक है, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है, ठीक है, जायद फसल इसमें से जो है तरबूज है, ठीक है, दो तरह की रबी खरीफ और जायद ये फसलें होती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम रबी की बात करते हैं तो विंटर सीजन क्रॉप होता है, खरीफ समर सीजन क्रॉप होता है, ठीक है, जायद जो है इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब ये मान के चलो अप्रैल मई जून के महीने में जो बोया जाता है तरबूजा खरबूजा खीरा ककड़ी ये सब जायद फसलें आती हैं, ठीक है, 2-3 महीने का इनका रेंज होता है। निम्नलिखित में से नकदी फसलों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है जो नकदी फसल है, तो यहाँ पे जो है ज्वार हमारे पास सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। राजस्थान राज्य खेतड़ी बेल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए, यहाँ पे प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम कोयला खान खदान मतलब खान कहाँ खोदा गया था, तो रानीगंज में, ठीक है, ये याद रखना रानीगंज में जो है ये सबसे पहले जो है केसेस किया गया था, ठीक है। रानीगंज जो है दामोदर नदी घाटी पर जो स्थित है, ठीक है, तो ये आपको डन होना चाहिए। कोरबा कोयला क्षेत्र उपस्थित है, तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, तो कोरबा जिला है, वहाँ पे एक हसदेव नदी बेसिन पाया जाता है, वहीं पर ये स्थित है। इस और वहीं पे जो है कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, सबसे ज़्यादा थोरियम जो है केरल में जो है ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए जो है कैमूर पठार जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, इस हिसाब से अब देखो कैमूर जो पठार है चूना पत्थर, अब ये कैमूर कहाँ है, तो कैमूर से याद रखना कैमूर पठार जो है बिहार में है ना, कैमूर ज़िले से याद रखना कैमूर ज़िला बिहार में, तो यहीं पे ये होगा, ठीक है, ये चीज़। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना आधारित है, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है ये, ठीक है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में किस स्थान पर उपस्थित है, तो ये जो है नेपा नगर पहले से सब लोग जानते हो, यहाँ पे जो है अखबार वगैरह जो है सारा चीज़ यहीं से, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जोड़ता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण यानी कि साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो है बोल रहा है कि पूर्व पश्चिम, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ये पूर्व है, इसको जोड़ने का काम जो है सिलचर और पोरबंदर करते हैं। देखो सिलचर और पोरबंदर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जो सिलचर है, ठीक है, और पोरबंदर, तो पोरबंदर जो यहाँ पे आप देखोगे गुजरात में है, गुजरात में एक शहर है पोरबंदर, वहाँ से संबंधित है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पे सिलचर की, तो अभी हमने बताया कि ये जो है इसको जोड़ने का काम, तो अगर हम देखें वेस्ट में और यहाँ पे नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में जो है अगर देखें तो इस वाले हिस्से में असम पड़ता है, ठीक है, उल्टा हमने बना दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमने कहा कि इसको जोड़ने का, तो वेस्ट में जो है अगर पश्चिम में देखें तो गुजरात का पोरबंदर वाला हिस्सा है, पूर्व की बात करें तो वहाँ पे असम है, असम में ही सिलचर पड़ता है, ठीक है, तो इसको जोड़ने का यानी पूर्व पश्चिम जोड़ने के लिए जो गलियारा है उसको बोलते हैं सिलचर और पोरबंदर। वहीं अगर बात करें उत्तर और दक्षिण
गलियारे की, तो श्रीनगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, और तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो ये पढ़ते ना, कश्मीर से तो कन्याकुमारी, है ना, यानी कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम जो है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। और सिलचर से ले गुजरात टू जो गुजरात में पोरबंदर टू सिलचर, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है किसको जोड़ता है, तो ये जो है हल्दिया से कोलकाता के लिए, ठीक है, हल्दिया से जो है कोलकाता के लिए ये जोड़ता है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये हल्दिया से कोलकाता नहीं, हल्दिया से इलाहाबाद होगा, ठीक है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग 1 है वो किसको जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है मुरैना मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र बनाया गया है, क्योंकि घड़ियालों की जो स्थिति है बाकी जगहों पे देखा जाए तो वो जो है विलुप्त प्राय होने लगे हैं, है ना। तो इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनके प्रजनन से जो है, मतलब इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है, तो जो भारत और नेपाल जो है इनके लिए पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो इसी में जो है, इसी सिलसिले में मुरैना मध्य प्रदेश के पास जो है एक देवरी घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे जो है ये काम चल रहा है, ठीक है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो सुंदर वन डेल्टा, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी जो वन पाए जाते हैं, और जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नर्मदा ये सब नदी जो है घाटी वहाँ पे मुहाने पर जो है जो गाद लेके जाती हैं, वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस ज़िले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये बिहार में सभी ज़िले हैं, बक्सर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, ठीक है। तो ये सभी जगह हैं, लेकिन वहाँ पे वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे बाघ संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान ये बनाया गया है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने पूरा जो है लगभग जो इम्पोर्टेंट थे, आई थिंक 120 उस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमने जो है 120 नहीं 118 क्वेश्चन, तो इस तरह से हमने जो है पूरा 118 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसी में से मिल जाएगा आपको, हमने देखा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।